फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे वर्ड्स कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग। ओके, जैसे कि देखिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्यों ना हम छोटे छोटे वर्ड्स से पढ़ना शुरू करें, सीखना शुरू करें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, आपके लिए मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, READ, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। रीड मतलब होता है पढ़ना। WRITE को हम राइट पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है लिखना। PLAY, प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। WALK, वॉक। वॉक का हिंदी मतलब होता है चलना। LOVE, लव। लव मतलब होता है प्यार। HATE, हेट। हेट मतलब होता है नफरत। STUDY, स्टडी। स्टडी मतलब होता है पढ़ना। TALK, टाक। टाक मतलब होता है बात करना, ठीक है। टाक मतलब होता है बात करना। इस तरह से अगर हम केयरफुली देखें तो हमारा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर होगा। नेक्स्ट पेज। ए को हम ए पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है एक। ओके। HE को हम ही पढ़ते हैं, जब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं वहाँ पे ही बोलेंगे। अगर यही HE होता तो शी, वहाँ लड़की की बात होती। HE को हम ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह। FOR को हम फार पढ़ते हैं, फार का हिंदी मतलब होता है के लिए। AND, एंड। एंड मतलब होता है और। AT, एट का मतलब होता है पर। ARE को हम आर पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है। AS को हम एस नहीं पढ़ते, हम एच पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है जैसे। BE को हम बी पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है होना। ON का मतलब होता है आन, को हम आन पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है पर। OF का हिंदी मतलब होता है का, के। और एफ को हम आप पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है का, के, की। TO को हम टू पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा से। TO को हम टू पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है से। आई को हम आई पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा मैं। ओके, आई को हम मैं बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। IS को हम इस पढ़ते हैं, इस नहीं पढ़ते, उसका मतलब होता है, ठीक है। इज का मतलब होता है। AM का मतलब होगा हूँ। AM को हम एम पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा हूँ। ARE का मतलब होता है आर, उसका हिंदी मतलब होता है। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है था। WERE का मतलब होता है वर, उसका हिंदी मतलब होता है थे। CAN, कैन। कैन को हम कैन पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है सका, सकी, सके। COULD को हम कुड पढ़ते हैं, ठीक है। एल साइलेंट होगा यहाँ पे तो कुड पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा सका थे, सकी थे, सकी थी, ठीक है। मे, MAY को हम में पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है शायद। MIGST, माइट। शायद थे, शायद था। DO को हम डू पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा करना, ठीक है। उसका डू का हिंदी का मतलब होगा करना। इस तरह से जो है हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। चलिए, HI को हम हाय पढ़ते हैं, आई का मतलब होता है, हाय का मतलब होता है हिंदी मतलब नमस्ते। HELLO, हेलो। हेलो का भी मतलब होता है नमस्ते। ओके को हम ओके पढ़ते हैं,
उसका हिंदी मतलब होता है ठीक। बी वाई ई को हम बाय पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा अलविदा। एस ओ डबल आर वाई सॉरी, सॉरी मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना। ओके। PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया। THANKS हम इसे थैंक्स पढ़ेंगे, थैंक्स का मतलब होगा धन्यवाद। NICE नाइस, नाइस का मतलब होता है अच्छा। LOVE लव, लव का मतलब होगा प्यार। ओके। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके। HI को हम आय पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा नमस्ते। HELLO हेलो, हेलो मतलब होता है नमस्ते। ओके ओके, ओके का हिंदी मतलब होगा ठीक। BYE बाय, बाय मतलब अलविदा। SORRY सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा। PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया। THANKS थैंक्स, थैंक्स मतलब धन्यवाद। NICE नाइस, नाइस मतलब अच्छा। LOVE लव, लव मतलब प्यार। तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिंक के डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो और भी वीडियो इससे रिलेटेड शेयर करी है, जाके आप देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। YES यस, यस का मतलब होगा हाँ। NO को हम नो पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा नहीं। TODAY टुडे, टुडे का हिंदी मतलब होगा आज। FOR फार का मतलब होता है दूर। FAR फार का मतलब होता है दूर। PULL ठीक है, पुल, इसको हम पुल पढ़ेंगे, उसका मतलब होगा खींचना। SO सो मतलब होता है इसलिए, SO को हम सो पढ़ेंगे, उसका मतलब होगा इसलिए। NEVER नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ALWAYS ऑलवेज, ऑलवेज का हिंदी मतलब होगा हमेशा। FOR फॉर पढ़ेंगे हम, इसका हिंदी मतलब होगा के लिए। ठीक है, FOR फॉर पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ, तो फिर आप देखो ध्यान से। YES, YES को हम यस पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा हाँ। NO को हम नो पढ़ेंगे, नो का मतलब नहीं। TODAY टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। FAR फार, फार मतलब होता है दूर। PULL पुल, पुल मतलब होता है खींचना। SO सो मतलब होता है इसलिए। NEVER नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ALWAYS ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। FOR फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए। तो फिर इससे आपका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर हो रहा है, आपकी इंग्लिश भी काफ़ी ग्रो होगी। बस आप मेरे चैनल वीडियो को रोज़ देखा करिए। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। THANKS थैंक्स, थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया। SORRY सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा। GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा। LOVE लव, लव मतलब होता है प्यार। HATE हेट, हेट मतलब होता है नफरत। HAPPY हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश होना। SASMALL स्मॉल, स्मॉल का हिंदी मतलब होगा छोटा। ओके, स्मॉल का हिंदी मतलब होगा छोटा। THANKS थैंक्स, थैंक्स मतलब धन्यवाद। PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब कृपया। SORRY सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा। GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा। LOVE लव, लव मतलब प्यार। HATE हेट, हेट मतलब होता है नफरत या गुस्सा। HAPPY हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश होना। SMALL स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा। वही नेक्स्ट पेज है, अगर हमें कहना है
डबल एल को हम आल पढ़ेंगे। आल का मतलब होता है सभी। ए डबल एल को हम आल पढ़ेंगे। आल का मतलब होता है सभी। BOTH बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। EACH को हम ईच पढ़ते हैं। ईच का हिंदी मतलब होगा प्रत्येक, ठीक है। SOME को हम सम पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है कुछ। ME को हम मी पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होगा मुझे। MY को हम माई पढ़ेंगे, माई का हिंदी मतलब होगा मेरा। OUR को आवर पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है हमारा। IN को हम इन पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब होगा मैं। FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। LEARN लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। STUDY स्टडी। स्टडी का मतलब होता है शिक्षा। स्टडी का मतलब होता है शिक्षा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ALL ऑल। ऑल को हिंदी में हम सभी बोलते हैं। BOTH बोथ। बोथ का हिंदी मतलब होता है दोनों। EACH ईच। ईच का हिंदी मतलब होगा प्रत्येक। SOME सम। सम का मतलब होता है कुछ। ME मी। मी का हिंदी मतलब होता है मुझे। MY माई। माई मतलब होता है मेरा। OUR आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। IN इन। इन मतलब होता है मैं। FORGET फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। LEARN लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। STUDY स्टडी। स्टडी का हिंदी मतलब होता है शिक्षा। स्टडी का हिंदी मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से बोल देती हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। BUT को हम बट पढ़ते हैं। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। YET को हम एट पढ़ते हैं। एट का हिंदी मतलब होता है अभी। STILL को हम स्टिल पढ़ते हैं। स्टिल का हिंदी मतलब होता है अभी तक। NOW को हम नाव पढ़ते हैं। नाव का मतलब होता है अब। नाव का मतलब होता है अब। THEN को हम देन पढ़ते हैं। देन का मतलब होता है तब। TOO को हम टू पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है बहुत। AS को हम एज पढ़ते हैं। एज का मतलब होता है जैसे। MORE को हम मोर पढ़ते हैं। मोर का मतलब होता है अधिक। ओके गाइज, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। BUT को हम बट पढ़ते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। YET को हम एट पढ़ते हैं। एट का मतलब होता है अभी। STILL स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। NOW नाउ। नाउ का मतलब होगा अब। THEN देन का मतलब होता है तब। TOO को हम टू पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब होता है बहुत। AS को हम मैच पढ़ेंगे। एज का मतलब होगा जैसे। एज का मतलब होगा जैसे। MO। AS को हम एज नहीं पढ़ते हैं। AS को हम AS नहीं पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं। MORE मोर का मतलब होता है अधिक। नेक्स्ट पेज। WEAVE को हम विव पढ़ते हैं। विव मतलब होता है बुनना। WAIT वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। CREAM क्रीम। क्रीम का मतलब होता है मक्खन। PERMIT परमिट। परमिट का मतलब होता है आज्ञा। NEED नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। REFUSE रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। WITH विथ। विथ का मतलब होता है साथ। AGAIN अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। SPOIL स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब। SPOIL
स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है व्यतीत करना या खर्चा करना। SAME सेम। सेम मतलब होता है मिलता जुलता। LAME लेम। लेम मतलब होता है खपत। BLIND ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। BRANCH ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। BE को हम बी पढ़ते हैं। बी का मतलब होता है होना। HAVE को हम हैव पढ़ेंगे। हैव का मतलब होता है पास। DO को हम डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना। GO को हम गो पढ़ेंगे। जो गो का मतलब होगा जाना। CAN कैन। कैन का मतलब होता है सकाना सकी सके, ठीक है। GET को हम गेट पढ़ते हैं। गेट का मतलब होता है मिलना। WRITE को हम राइट पढ़ेंगे। राइट का मतलब होगा लिखना। MAKE मेक मतलब होता है बनना। WILL विल के मतलब होता है इच्छा। THINK थिंक का मतलब होता है सोचना। TAKE टेक मतलब होता है लेना। SEEC का मतलब होता है देखना। TO को हम टू पढ़ेंगे। टू का मतलब होता है भी, ठीक है। टू का मतलब होता है भी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग देख लो। BE को हम बी पढ़ेंगे। उसका हिंदी मतलब होगा होना। HAVE को हैव पढ़ते हैं। हैव का मतलब होता है पास। DO को डू पढ़ेंगे। डू का मतलब होता है करना। GO को गो का मतलब होता है जाना। कैन मतलब होता है सका सकी सके। GET गेट मतलब होता है मिलना। WRITE राइट मतलब लिखना। MAKE मेक मतलब होता है बनना। YLWILL विल मतलब होती है इच्छा। THINK थिंक मतलब सोचना। TAKE टेक मतलब होता है लेना। EEC मतलब होता है देखना। टू मतलब होता है भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यार से कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।